अगर मुझे इस पर अगर आपने गलत साबित कर दिया ना, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगी। आप मुझे ये बताओ मिस्टर ओवैसी, दिस इज फॉर यू अलॉन्ग विद मिस्टर अखिलेश यादव, किसी भी मस्जिद का नाम विश्व के अंदर क्या ज्ञान व्यापी है? क्या ज्ञान व्यापी किसी मस्जिद का नाम है? अरे कितना झूठ बोलोगे छद्मवेशियों। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेके बयानबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच राम जन्मभूमि को लेकर विवादित प्रमुख याचिकाकर्ता रहे हाजी महबूब ने कह दिया कि अगर मुस्लिम जो है आंदोलन छेड़ेंगे तो देश जो है तबाही की ओर जाएगा। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ममता काले जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, जिस तरह से लगातार मुस्लिम ये भी कहता है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम डरा हुआ है और अब धमकियां दी जा रही हैं कि अगर मुस्लिम आंदोलन छेड़ेगा तो देश में तबाही मच जाएगी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज साफ कर देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को। ये जो एक इक्का दुक्का लोग हैं ना, जो कुछ मौलवी हैं, कुछ इस धर्म विशेष समुदाय के नेता हैं, वो इस देश के पूरे जो मुस्लिम वर्ग है उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर एक मुस्लिम, एक मौलवी, एक नेता, कोई एक ओवैसी साहब के छोटे भाई आकर के इस तरीके के बयानात देते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि इस देश का हर मुस्लिम ऐसा सोच रहा है या ऐसी उनकी सोच है। ये बात पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब जहां तक ऐसे लोग जो इस तरीके की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अगर मुस्लिम सड़क पर आ गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैं उनको एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, ये नया भारत है, ये विकास की बात करता है। और जहां तक धर्म के आधार पर देश के अंदर लड़ाई झगड़े और बंटवारे का प्रश्न है, तो शायद ये जो व्यक्ति है जो इस तरीके की धमकियां दे रहा है, उसको ये पता नहीं है कि भाई इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर 1947 में हो गया, बन गया पाकिस्तान, हो गए मुसलमान वहां पर चले गए जिनको जाना था। अब जो भी है इस देश के अंदर वो हिंदुस्तानी है और यही रहेंगे। पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया है, जो खत्म होना था वो हो गया है। ये जो लोग हैं ना, ये सब ओवैसी साहब से प्रेरित हैं। ओवैसी साहब की आप अभी आप इनका क्रियाकलाप देखिए। इनके छोटे भाई चले जाते हैं औरंगजेब के मकबरे पर, चले जाते हैं उनकी मजार पर, चले जाते हैं वहां पर फूल अर्पित कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओवैसी साहब, आप और आपका परिवार किसके पक्ष में है? इस देश के पक्ष में है या उस आक्रांता औरंगजेब के पक्ष में है? आप किसकी वंदना करते हैं? माँ भारती की वंदना करते हैं या औरंगजेब उस क्रूर चोर की आप लोग उनकी पूजा करते हैं? आप ये बताइए, औरंगजेब आपका क्या लगता है? वो औरंगजेब, वो क्रूर औरंगजेब जिसने इस देश को लूटा, हमारे हजारों हजार मंदिर उसने खंडित कर दिए। हमारे देश के अंदर आप सोचो, जहां पर औरंगजेब का मकबरा है, मजार है, औरंगाबाद, वो औरंगाबाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, वो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, और उनके बेटे संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कैसे मारा था, भूल गए मिस्टर ओवैसी? लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है मैम कि आखिर मुसलमान हिंदुस्तान में कितनी बार झुका है, क्योंकि हाजी महबूब कह रहे हैं कि इस बार ज्ञान वापी को नहीं खोएगा मुस्लिम और ना ही झुकेगा बाबरी मस्जिद की तरह। देखिए, पहले मैं इनको एक बात साफ कर देती हूँ, ये मंदिर मस्जिद की बात यहाँ पर अभी आ कहाँ से गई है? मंदिर मस्जिद की बात तो अभी कहीं से आई नहीं है, यही लोग चिल्ला करके बोल रहे हैं। बाकी तो किसी ने इस तरीके की कोई बात ही नहीं करी है, कोई प्रकरण ही नहीं आया है। अभी मिस्टर ओवैसी आएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे करके यहाँ पर गाना शुरू कर देंगे कि भैया वो एक्ट बना था 1991 में, अब उसके हिसाब से जो जैसा है वो वैसा है। भाई, पहली बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि जो हम सब के आराध्य, हमारे इष्ट भगवान शिव वहां पर मिले हैं, 12 फीट और 8 इंच के शिवलिंग जो मिले हैं ना, वो 1947 में भी वहीं पर थे ओवैसी साहब, और आपकी पूरी ब्रिगेड को बता रही हूँ, और आज भी वहीं पर थे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको आप भ्रमित करके लोगों को सुनाते हो, उसकी सच्चाई मुझसे सुनिए। उसका एक सेक्शन है 4.3 जो कहता है कि इस देश के अंदर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और जो 100 साल पुराने हैं, उनके ऊपर ये जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना 1991, ये लागू नहीं होता है। ये आप अपनी बुद्धि में घुसा दीजिए बैरिस्टर साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं। और तीसरी जरूरी बात मैं बोल देना चाहती हूँ, औरंगजेब ने, उस क्रूर आक्रांता ने जो भी इस देश के अंदर उल्टा और गलत किया है, उसको सीधा करना हमारी जिम्मेदारी है। पर मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका दिल औरंगजेबियों के लिए, इन तुगलकियों के लिए क्यों धड़कता है? आप इस देश के मुसलमानों के भी नहीं
नहीं हो। और मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से साफ शब्दों में ये बोल रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये बैरिस्टर साहब आपकी पैरवी कर रहे हैं, भूल जाइए, ये औरंगजेब की पैरवी कर रहे हैं, ये तुगलकी फरमान की पैरवी कर रहे हैं, ये इस देश को धर्म के आधार पर बांट करके आपका इस्तेमाल करके अपनी घटिया तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भ्रम में मत रहिए। और जहां तक ज्ञान व्यापी का सवाल है, मेरा चैलेंज है इन तमाम लोगों को जो सड़क पर आने की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर अनरेस्ट फैलाने की बात कर रहे हैं, और इनकी ये कोशिश लगातार चल रही है। जहांगीरपुरी में इन्होंने ये कोशिश करी, NTCA के दंगों के टाइम पे इन्होंने ये कोशिश करी, हिजाब के मामले में इन्होंने ये कोशिश करी है, इन्होंने लाउड स्पीकर के मामले में ये कोशिश करी है। इनकी सारी कोशिशें फेल हो गई और आगे भी फेल होंगी। लेकिन मैं इनसे एक बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी बात ये पूछना चाहती हूँ, जो शायद ये जवाब कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये जवाब देना ही नहीं चाहते हैं कि ये अगर इस देश के अंदर अपने आप को भारतवर्ष का नागरिक मानते हैं, तो हर एक व्यक्ति को भारतवर्ष की मुख्य धारा से जोड़ करके विकास की बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। ये फव्वारा वाला खेल कब तक चलता रहेगा मैम? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। मैं उन लोगों की भर्त्सना करती हूँ और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हमारे शिवलिंग को, हमारे ईष्ट को, हमारी आस्था को फव्वारा बुला रहे हैं। अरे उस समय 350 साल पहले ये बताओ, बिजली थी क्या? फव्वारा चलाने के लिए तुम्हारे यहाँ बिजली थी? पहली बात। और दूसरी बात, जो वहां पर सर्वे हुआ है, वहां पर तो कोई पानी के कनेक्शन नहीं निकले हैं। शर्म नहीं आती है इनको? हिंदुओं के, सनातनियों की आस्था को इस तरीके से ये वज्रपात करते हैं। और मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, जो बात मैं लगातार बोलती आई हूँ, कि सनातन धर्म सिर्फ हिंदुओं का धर्म नहीं है, ये इस देश का मान है, सम्मान है, अभिमान है, हमारी सभ्यता है और हमारी संस्कृति है। इससे इनको इतनी परेशानी क्यों है? क्यों ये औरंगजेब के गुण गाते हैं? मुझे ये पूछने का इनसे मन करता है। एक तरफ अखिलेश यादव जो है हिंदू होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं हिंदू धर्म में अगर पीपल के नीचे भगवा झंडा लगा दिया जाए तो उसको भी वो भगवान मान लेते हैं। देखिए, आपने किसका नाम ले लिया? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो विदेश में पढ़ के आए हैं, अखिलेश यादव जो परिवारवाद और वंशवाद का प्रोडक्ट है, अखिलेश यादव जिनको इस देश के बारे में कुछ नहीं पता है, अखिलेश यादव जिनको सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कभी इन्होंने सनातन धर्म नहीं पढ़ा होगा, वो अखिलेश यादव आज हमें बताएंगे पीपल के पेड़ के बारे में, शिवलिंग के बारे में। अखिलेश यादव जी, ये बताइए, कभी जाके रुद्राभिषेक किए हो? कभी जाके रुद्राभिषेक किए हो? कभी गए हो आप काशी में? मुझे तो नहीं लगता कि आप गए हो। और बाय द वे मिस्टर अखिलेश यादव, आप क्या इस देश की बात करोगे? आप तो जिन्ना के खुद को वंशज बुलाते हो, आप तो जिन्ना वाली आजादी की बात करते हो, आपका तो पाकिस्तान प्रेम निकल करके आता है, आप तो पाकिस्तान के बारे में बातें करते हो। आपको देशी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपको सनातन से कहां से लेना देना होगा? आज देखिए आप, वो होता है ना पोएटिक जस्टिस होता है, पोएटिक जस्टिस जो बोते हैं वो काटना पड़ता है। और ये मैं थोड़ा सा डिबेट से बाहर जाकर के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज भारतवर्ष ने एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति को जेल जाते हुए देखा है ना, जिससे ये जो आम जनता यहाँ पर बैठी हुई है, उसका एक बात पर तो विश्वास पूरी तरीके से एकदम स्थापित हो गया है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ओ गुरु ठोको ताली, कुछ याद आया? ओ गुरु ठोको ताली, ठोको ठोको ठोको। चले गए जेल में। 1 साल की बहुत कठिन कारावास उनको मिली है। 33 साल पुराने मामले के अंदर 33 इयर्स ओल्ड ये नेता, ये क्रिकेटर जिनको इस देश की जनता ने सर पर बिठा के रखा, वो सिद्धू जो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में भारत से ज्यादा प्यार मिलता है, वो सिद्धू जो बाजवा को और इमरान खान को अपने गले लगाया करते थे, उस सिद्धू ने 33 साल पहले एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को मार दिया, हत्या कर दी। और उसके बाद एक कोर्ट ने पहले उसको बाइज्जत बरी कर दिया और दूसरी कोर्ट ने 2018 में 1000 रुपए का जुर्माना लेकर के छोड़ दिया। मतलब आम नागरिक की जान इन नेताओं के लिए इतनी सस्ती है, ये कुछ भी करेंगे। आज वो जेल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आउट ऑफ टॉपिक जाकर के इसलिए ये बात कर रही हूँ कि ये पोएटिक जस्टिस है। जिसने इस देश की जनता के साथ गलत किया है, जिसने माँ भारती के साथ गलत किया है, जो इस देश के संविधान और विधान और कानून के खिलाफ गया है, उसको सजा मिलनी तय है। ये नया भारत है, जो बोगे वो बॉस काटना पड़ेगा। और एक चीज और बता देना चाहती हूँ, सच्ची सनातनी हूँ और दिल से बोल रही हूँ। जिस दिन ये शिवलिंग हमारे मिले ना, उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे और मेरे क्या तमाम लोगों के आंखों में आंसू रहेंगे। इन्होंने कितना खतरनाक खेल किया। वजू ये लोग जहां पर करते हैं, वजू वहां पर हमारे शिवलिंग को छुपा करके और दबा करके रखा।
नंदी महाराज जी को ये झूठा साबित करने में तुले में मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहती हूँ और मैं बाकी लोगों से पूछना चाहती हूँ। मिस्टर अखिलेश यादव, आप सनातनी हैं, आपको पता है ना कि जिस तरफ नंदी महाराज जी का मुंह होता है, शिव भगवान भोले शंकर जी वहीं विराजमान होते हैं। किसी भी मस्जिद के अंदर आपने नंदी महाराज देखे हैं? किसी मस्जिद के अंदर आपने ब्रह्म कमल देखे हैं? किसी मंदिर के अंदर आपने मूर्तियां देखी हैं? और ये सब तो छोड़ो, पूरे विश्व के अंदर मेरा दावा है, चैलेंज है, अगर मुझे इस पर अगर आपने गलत साबित कर दिया ना, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगी। आप मुझे ये बताओ मिस्टर ओवैसी, दिस इज फॉर यू अलॉन्ग विद मिस्टर अखिलेश यादव, किसी भी मस्जिद का नाम विश्व के अंदर क्या ज्ञान व्यापी है? क्या ज्ञान व्यापी किसी मस्जिद का नाम है? अरे कितना झूठ बोलोगे छद्मवेशियों, कितना झूठ बोलोगे सेक्युलर लोगों इस देश के अंदर बैठ करके, और सेक्युलर हिंदुओं। कैसे ओवैसी जी आपको तुष्टीकरण की राजनीति सिखा रहे हैं और उसके बाद आप इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं। पर हाँ, ये तो मैं भूल ही गई हूँ, ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर इस देश को बांटा, आम जनता को अपने पैरों की जूती समझा, केवल अपना वोटर समझा, हमको कभी आप इस देश का नागरिक नहीं समझा, अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा और सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब खड़े होकर के सनातनी बात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। और बाय द वे मैं याद दिला देना चाहती हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो वाराणसी कोर्ट, जो लोअर कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। और लोअर कोर्ट वाराणसी के कोर्ट में जो कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी 12 से 15 पेज की जो पूरी रिपोर्ट है वो ऑलरेडी सबमिट करा दी है। सांच को कोई आंच नहीं होती है, वहां पर भोले शंकर थे, हमारे वो ज्योतिर्लिंग है। ये जो तारीख है ये इतिहास में जाएगी और स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। आप लोगों की ताकत नहीं है इसको बदलने की। वो पीएफआई वाला निकल करके आया था ना, बॉम्बे वाला पीएफआई का हेड, जिसने बोला था लाउड स्पीकर हटवाने की बात करोगे तो मैं तुम लोगों की ऐसी तैसी कर दूंगा, खुद गायब हो रखा है। ये वो लोग हैं हिंदुस्तान, इनको कभी आप लोग माफ मत कीजिएगा। ये इस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बनने के लायक नहीं है, जिन्होंने इस धरती पर मंच सजा करके बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस दे दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ की ऐसी तैसी कर देंगे। इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है, ये देश को विकास की ओर अग्रसर नहीं कराना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म की बात हो। और ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।